हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पत्ता गोभी से बना हुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी व हेल्दी नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप चाहें तो बनाकर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर चाहें तो शाम के चाय के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है पत्ता गोभी। वेट में अगर देखें तो लगभग 350 ग्राम के करीब है। आपको ना जिस हिसाब से नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से इसे ले सकते हैं। पत्ता गोभी लेने के बाद पहले हमने इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसे 2 भागों में कट करेंगे। इसे कट करने के बाद अब हमें लेना है ग्रेटर। ग्रेटर लेने के बाद पत्ता गोभी को हमें कद्दूकस नहीं करना है। इसके दूसरे साइड में जो चिप्स कटर होता है, जिस पर हम चिप्स कट करते हैं, उसी का इस्तेमाल हमें करना है। इस तरीके से हम चिप्स कटर पर पत्ता गोभी को बारीक बारीक कट करेंगे। आप चाहे ना तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन चाकू से आप इसे कट करेंगे तो इतने पतले लच्छे नहीं कट पाएंगे। इस तरह से चिप्स कटर पर कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट भी जाएगा और इसके लच्छे भी एकदम पतले पतले होंगे, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए पत्ता गोभी के हमें ऐसे ही बारीक बारीक लच्छे चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ चिप्स कटर पर पत्ता गोभी को बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये जो इसके बीच का भाग है जो काफ़ी टाइट रहता है, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। इसे उठाकर हम साइड में रखेंगे और इसके आगे की तैयारी करेंगे। अब हमें लेना है एक मीडियम साइज का प्याज। प्याज का भी छिलका उतारकर इसे भी हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। जैसे हमने पत्ता गोभी को बारीक बारीक कट किया है ना, बस उसी तरह से प्याज को भी हम एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। मैं इसे हाथ में उठाकर दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कितना पतला पतला कट किया है। इस तरह से पतला पतला कट करने से क्या होगा कि ये पत्ता गोभी के साथ बहुत ही आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके भी बीच में जो मोटा पार्ट है इसे भी हम काट कर हटा लेंगे। इस तरह से ना प्याज को हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। और प्याज को कट करने के बाद इसके सारे लच्छे हमें अलग अलग करने हैं। इस तरीके से जब आप इसे हल्के हाथों से मसलेंगे तो इसके सारे लच्छे अलग अलग हो जाएंगे। अब इन प्याज के लच्छों को उठाकर हम पत्ता गोभी में डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इसे मसल कर अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालकर मिलाने से क्या होता है कि पत्ता गोभी थोड़ा सा नरम हो जाता है और साथ ही साथ जो इसमें मॉइस्चर है वो भी निकल जाता है। तो इस तरीके से इसे हमें मसलते हुए अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए साइड में रखेंगे, जिससे पत्ता गोभी में जो मॉइस्चर है वो सभी अलग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे रखे हुए 10 मिनट का समय हो चुका है। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे ना कि पत्ता गोभी काफ़ी नरम हो गया है। और जब आप इसे इस तरीके से निचोड़ेंगे तो इसमें से काफ़ी सारा पानी अलग होगा। तो इसे ना हमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। अब इसे चटपटा सा टेस्ट देने के लिए डालेंगे हल्के फुल्के मसाले। तो मैंने इसमें डाल दिया है 5 से 6 कलियां लहसुन की, जिसे क्रश करके लिया है। इसी के साथ में 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, जिसे ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को एक साथ क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो इसलिए मैं इसे अलग अलग दिखा रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो जो हरी मिर्च में लाल मिर्च होता है ना, वही मैंने लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर हरी मिर्च को भी कट करके डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों पर क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों पर क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा उभर कर आता है और साथ ही साथ अजवाइन पाचन का भी काम करता है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच साबुत जीरा। इसी के साथ में कलर के लिए डालेंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे, नहीं तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। अब डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, लगभग 1/4 चम्मच। हमने इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कम मसालों में भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा बनकर तैयार होता है। अब डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आपने तो पत्ता गोभी से कई बार नाश्ता बनाया होगा, लेकिन एक बार इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा, आपको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा।
और साथ ही साथ आपके घर में बच्चे पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं करते हों तो इस तरह से नाश्ता बनाकर आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो लीजिए, हमने इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे बेसन। तो कप से नापकर मैंने 1/4 कप बेसन लिया है। बेसन का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि इसमें पकौड़ों जैसे टेस्ट आने लगेगा। इसमें हमें बेसन को भी अच्छे से मिला लेना है। अब नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो मैंने यहाँ कप से नापकर आधा कप चावल का आटा लिया है। और चावल का आटा लेने के बाद एक साथ हमें सारे को नहीं डालना है। अभी इसमें से हमें आधा आटा ही डालना है और आधे को बचाकर साइड में रखेंगे। मिलाने के बाद जैसे ज़रूरत लगेगा ना, उस हिसाब से दोबारा से इसमें आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से नाश्ता हमारा क्रिस्पी भी बनता है और साथ ही साथ चावल का आटा बाइंडिंग का भी काम करेगा। मिलाने के बाद अभी इसमें थोड़ा और मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, तो जो चावल का आटा हमने बचाकर साइड में रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। आधा कप चावल का आटा डालने के बाद भी अगर आपको इसमें मॉइस्चर दिखाई देता है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और डाल सकते हैं, क्योंकि इसका डो हमें थोड़ा टाइट ही रखना है। तो देखिए, हमने इस तरह से टाइट डो बना करके तैयार कर लिया है। अब हम हाथ को धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और इस डो को तैयार करने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, क्योंकि पत्ता गोभी में काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है। तो जब आप इस डो को रख देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। इस तरह से हमें नींबू के साइज का मिश्रण लेकर और चपटा करते हुए इसे टिक्की के शेप में तैयार करना है। और इस टिक्की को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। आप इसे जितना ही पतला रखेंगे उतना ही टिक्की हमारी अच्छे से फ्राई होगी और अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी होगी। तो देखिए, हमने यहाँ एक टिक्की बनाकर तैयार कर लिया है और बाकी को भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ 5 टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने। इन टिक्कियों को हमें सेलो फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे ना तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पैन में जितना नाश्ता आसानी से आ जाएगा उतनी टिक्कियों को हमें डाल देना है। और इसे डालने के बाद तुरंत से इसे हमें नहीं पलटना है। जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएंगे तब हम इसे पलटेंगे। इन टिक्कियों को ऑयल में डालने के बाद इसे हमें मीडियम आंच पर पकने देना है, जिससे ये नाश्ता हमारा अंदर तक अच्छे से पक जाएगा और साथ ही साथ अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो देखिए, एक तरफ से नाश्ते के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ चुका है, तो मैंने इसे पलट लिया है। इस तरह से इसे हमें बीच बीच में उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। और अगर आप इससे भी कम तेल में नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो अपने पैन में भी हल्का सा तेल लगाकर सेक सकते हैं। तो मैंने नाश्ते को बीच बीच में उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि नाश्ते के ऊपर कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आ गया है। अब हम नाश्ते को ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। इस नाश्ते को निकालने के बाद अब जो बाकी बचा हुआ नाश्ता है उसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने यहाँ सभी नाश्ते को फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद मैंने इस नाश्ते को निकाला है टिश्यू पेपर के ऊपर। तो लीजिए फ्रेंड्स, पत्ता गोभी का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी व हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह से नाश्ता बनाकर बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, या फिर चाहे तो मेहमानों को खिला सकते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ एंजॉय करना है तो भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ ही साथ अंदर से बहुत ही कम ऑयली भी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सकेगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।